Okay, so now we have one birth remember point, that is reason for limit not to exist. लिमिट ना एग्जिस्ट करने के पीछे का कारण खोजना है हमको, ठीक है, और फिर हम उसको ध्यान में भी रख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक फंक्शन है हमारे पास में, लेट से y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और इस पर एट x इज इक्वल टू ए पर अगर हम लिमिट इवेलुएट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, इफ एल एच एल, मतलब कि जब हम x की वैल्यू जो है a की तरफ लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू हो जाए राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, जब आप x इज इक्वल टू a को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और लेट से दिस इज इक्वल टू l, ठीक है। तो जो है हम बोलेंगे कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू l। बट यहाँ पर नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर द रीजन फॉर लिमिट नॉट टू एग्जिस्ट। नॉट टू एग्जिस्ट पर हमारा फोकस है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस वजह से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको अगर हम एक बॉक्स डब्बा बना दें, तो इस बॉक्स की वजह से जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर इसमें अगर हम कुछ गड़बड़ निकाल दें कि इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अगर हमने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या क्या हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से कि भाई एल एच एल जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे, एल एच एल डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, और आर एच एल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो जाए कि भाई आर एच एल एग्जिस्ट नहीं किया या एल एच एल एग्जिस्ट नहीं किया, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करे, तो उस केस में हम बोल देंगे भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो गया कि एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, और या फिर आर एच एल डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। क्लियर है बात। अब अगर हम बात करें और क्या रीज़न हो सकता है, तो आप ही सोच के देखो, बहुत इजी है। और ये रीज़न हो सकता है कि आर एच एल और एल एच एल एग्जिस्ट तो करें, इवन आर एच एल एंड एल एच एल एग्जिस्ट तो करें, लेकिन बराबर ना हो। आर एच एल एग्जिस्ट, एल एच एल एग्जिस्ट, बट नॉट इक्वल। एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन इक्वल ना हो, तो उस केस में भी हम बोल देंगे कि भाई लिमिट ओवरऑल जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में हम बोलें भाई आर एच एल एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहा है भाई, एल एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, पर दोनों की जो वैल्यूज हैं वो बराबर नहीं है। तो जो कंडीशन थी हमारे पास में कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, वो सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा तो भी हम बोल दें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये बात क्लियर है। और भी रीज़न होता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दैट वी विल डिस्कस। कई बार क्या होता है कि कोई जो फंक्शन है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग होता है का मतलब क्या हो गया, जो है वो फंक्शन जो है वो भिन्न भिन्नाता है। भिन्न भिन्नाता है का मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंफ्यूज है। किसी एक x टेंडिंग टू a की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू तो फाइनाइट लेगा, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वो क्या वैल्यू ले। तो जो उसकी वैल्यू है वो किसी एक इंटरवल में जो है वो क्या करती है, भिन्न भिन्नाती है। भिन्न भिन्नाती मतलब कि वो ऑसिलेट करती है, ज़्यादा बेटर वर्ड है कि वो ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसको हम सेपरेटली डील करेंगे। अभी अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो और क्लैरिटी
आएगी। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि आपने लिख दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 7 आपको एवेलुएट करने की इच्छा है। फंक्शन जो है आपने चूज किया 1/x² माइनस में 49। अब अगर आप x टेंडिंग टू 7 की तरफ जा रहे हो और हमारे पास दो रास्ते हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्वियसली 1/x² माइनस 49 में अगर हम इसको fx बोल दें, fx इज इक्वल टू 1/x² माइनस 49 में f(7) जो है वो नॉट डिफाइंड है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे एक बार हम लिख भी लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट करे या ना करे, मतलब दो ही चीज़ हो रही हैं, या तो ये एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इन दोनों बातों का f(a) के डिफाइंड होने से या फिर f(a) के नॉट डिफाइंड होने से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना इस बात का नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। मतलब f(a) डिफाइंड है, इससे फंक्शन के की जो लिमिट है उसको एग्जिस्ट करने में, और डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि वो एग्जिस्ट ना करे, उसके लिए नॉट डिफाइंड होने से या डिफाइंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बहुत इनिशियली बोल दिया था कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड, उसे तो पड़ोसियों की चिंता है बस। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 पर अगर आप लिखना चाहोगे कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 में 7 के ऊपर में एक हम छोटू सा प्लस बैठा दें, इसका मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, मतलब कि हम x की वैल्यू जो है वो 7 की तरफ ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। दैट इज 1/x² माइनस 49 में जब आप एवेलुएट करोगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 7 प्लस h कुछ रखोगे, h जो है वो 0 की तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ये जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है का मतलब ही हो गया कि दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हमको केवल ये बताना हो कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम तो बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, केवल RHL से ही बोल देंगे, LHL की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं, तो LHL जब आप कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू, अब 7 की जगह पे हम क्या लिखते हैं 7 माइनस, तो 1/x² माइनस 49 में जब आप 7 माइनस का मतलब कि जब आप x को 7 की तरफ अप्रोच करोगे माइनस की डायरेक्शन में, तो x² माइनस 49 जो है वो 0 की तरफ जा रहा होगा। डिनोमिनेटर में 0 की तरफ जाने का मतलब ये है कि वो जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ये बात तो क्लियर है ना। तो ये फिर से आ गया, ये भी क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो रीजन आ गया ओवरऑल, नाउ वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू 7, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो अमीबा है हमारे पास में x टेंडिंग टू 7 1/x² माइनस 49, क्या आ जाएगा आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है, इसके पीछे रीजन क्या है कि LHL, यहाँ पर जो रीजन आ गया वो क्या आ गया आपके पास में, रीजन आ गया आपके पास में कि LHL और RHL जो है, रीजन ही खोज रहे थे हम तो रीजन मिल गया हमको। रीजन क्या आ गया, LHL और RHL, मतलब यहाँ पर तो LHL डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, as well as RHL is also does not exist, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट का जो रीजन है उसमें LHL और RHL दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात। और एग्जाम्पल से समझते हैं कि और क्या रीजन हो सकता है किसी लिमिट का एग्जिस्ट ना करने के पीछे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम बोलें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 की तरफ पहुंचा दिया हमने, और फंक्शन हमने चूज कर लिया e की पावर में 1/x, e का पावर 1/x। ओके, ना अब अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट पे बात करें, तो राइट हैंड लिमिट में हम बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट जो है वो जब x जो है वो टेंड कर रहा है 0 प्लस की तरफ,
तो जब 0 प्लस की तरफ जाएगा तो इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो है 1/x। 1/x का ग्राफ तो बचपन से पता है क्या? बचपन से मतलब कि काफ़ी टाइम से हमको पता है कि 1/x का ग्राफ किस तरह से बन जाएगा। तो हमने ग्राफ से बना लिया, ग्राफ कि क्या बन रहा है ग्राफ हमारे पास में इस तरह से, ये हाइपरबोलिक आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है वो तो क्या है, x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। तो 0 प्लस पे आप देखो, जब 0 प्लस पे मतलब कि जब हम 0 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से तो 1/0 प्लस है, इस वजह से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 0 जब डिनोमिनेटर में है तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो 0 की तरफ, लिमिट की जब हम बात करें कि वो 0 की तरफ कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। और जब हम 0 को अप्रोच करेंगे माइनस की तरफ से, माइनस की तरफ से मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो 1/0 माइनस कुछ बनेगा। और 1/0 माइनस का मतलब जो है वो क्या हो गया कि वो जो है वैल्यू को कहाँ लेके जा रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जा रहा है। हालांकि ऐसा लिखना ठीक नहीं है कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी लिखने के लिए चलते ही जाएंगे ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमको तो समझने से मतलब है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/0 माइनस जो है वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो राइट हैंड लिमिट में अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो यहाँ से हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि ये तो कुछ ऐसा हो गया कि e का पावर में आ गया 1/0 प्लस रखा आपने, तो ये वैल्यू जो है वो क्या आ गया, ये अब वैल्यू जा रहा है e का पावर में इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी लिख लो। अब e का पावर में x जो है, e का पावर में x जो है वो ग्राफ तो बहुत फेमस है, ठीक है। ये हमने e पावर x बनाया है, e पावर 1/x नहीं बनाया हमने, ठीक है। इतना आसान है भी नहीं उसको बनाना, ये आपको पता है। हमने तो उसके आर्गुमेंट को देख के फिर हमने जज किया। तो यहाँ पे इसका जो आर्गुमेंट है वो कहाँ जा रहा है, आर्गुमेंट जा रहा है हमारे पास में प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो जब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये वैल्यू जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से इसका जो लिमिट है वो आ गया हमारे पास में प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए तो हमने बोला था कि वो जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो RHL है राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब अगर हमको इतना पूछा गया हो, केवल और केवल ये बात हो रही हो कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e का पावर में 1/x जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताओ, और हमने RHL निकाला और आगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने RHL निकाला पहले और वो आगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो RHL और LHL या दोनों, तो अगर RHL डज नॉट एग्जिस्ट है तो LHL कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो कि भाई लिमिट जो है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट होगी इसके लिए। क्लियर है बात? हम बात कर रहे हैं एस अमीवा की, अमीवा समझते हो ना, इसकी बात हो रही है। लेकिन समझने के लिए अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी पूछी गई है या फिर अगर हम इवेलुएट करके देखना चाहें कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, तो कर सकते हैं। कोई अगर इस तरह का जो है वो जज्बात आपके जाग रहे हैं कि भाई क्या हो रहा होगा पता करना चाहिए, तो बिल्कुल करते हैं। सीखने के क्रम में ऐसा करना ही होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जब 0 माइनस की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये जब 0 माइनस की तरफ जा रहा है तो 1/x को अगर आप देखो तो 0 माइनस जब डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो e का पावर में क्या आ गया, e का पावर में आ गया आर्गुमेंट, क्या बन गया भाई, यही तो आर्गुमेंट है 1/x जो है, 1/x जो है ये आर्गुमेंट है। तो e का पावर 1/x में आर्गुमेंट क्या आ गया, वो आपके पास में आर्गुमेंट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर आर्गुमेंट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपके पास में आ गया e का पावर में माइनस इन्फिनिटी। अब e की पावर x के ग्राफ को अगर आप देखो तो जब x जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है हमको, वो तो जा रहा है 0 की तरफ। भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। 0 तो एक फाइनाइट नंबर है, 0 एक फाइनाइट नंबर है। तो हमारे पास में जो LHL आ गया, इसको जो हमने नाम दे रखा है वो क्या नाम दे रखा है, LHL। ये हमने LHL की बात करी। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास में इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास में इक्वल टू 0। तो LHL आ गया इक्वल टू 0, RHL जो है वो आ गया डज नॉट एग्जिस्ट।
तो ओवरऑल लिमिट तो क्या होगा, ओवरऑल लिमिट तो आ गया आपके पास में आंसर क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर जो रीजन है दैट इज रीजन फॉर लिमिट नॉट टू एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, LHL तो एग्जिस्ट कर रहा था और वो इक्वल टू 0 भी है, बट RHL डज नॉट एग्जिस्ट, ये रीजन आ गया हमारे पास में। क्लियर है बात, तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे RHL जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL एग्जिस्ट कर रहा है। इसके पहले वाला जो हमने केस देखा वहां पे RHL और LHL दोनों ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी हैव fx इज इक्वल टू, बहुत ही फेमस फंक्शन जो है आप शायद समझ गए होंगे, sin x नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसमें हम लिमिट इवेलुएट करना चाह रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ग्राफ का मदद लें, यहाँ पर ले सकते हैं मदद, बिल्कुल ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब ग्राफ हमें पता हो। ठीक है, तो ग्राफ तो हमको पता है, तो ये हो गया आपके पास में x एक्सिस। ओके, और एक और एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया आपके पास में y एक्सिस। ठीक है, और एक और लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे काम में आएगी, दैट इज क्या होती है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज है वो होता है 0 से 1, 0 पर तो क्लोज और 1 पे ओपन। तो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, डेट से ये आ गया हमारे पास में y इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखिए, अब पूरा ग्राफ वैसे तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल देखते हैं अपन। तो ये जो ग्राफ है ये 0 पे 0 आ गया और ये आ गया आपके पास में ओपन, क्योंकि 1 पे तो ओपन होगा। फिर यहाँ पर 0 और ये हो गया ओपन, ऐसा चलता जाएगा। तो ये 0 है, ये 1 है, ऐसे ग्राफ बनाते जाओगे। तो हमने सपोज करो यहाँ पर ये 7 आ गया कुछ देर बाद, ठीक है ना, ये आ गया 7, और इसके पहले जो है वो भी ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा और ये आ गया होगा 6। ठीक है, वो हमने बनाया नहीं है पूरा, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो 7 को जो है x इज इक्वल टू 7 ये लिखा हुआ है, इस 7 को जो है वो आप दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो। कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो हम लेफ्ट से अप्रोच किया और राइट से अप्रोच किया। तो जब हम 7 की तरफ जा रहे हैं, देखो 7 की तरफ जब हम x को लेकर जा रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है ग्राफ पे। तो जब हम 7 को RHL अगर हम देखें तो RHL दैट इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 7 प्लस। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं f ऑफ 7 प्लस, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात, आई होप दिस इज क्लियर, ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जब हम f एट 7 माइनस, मतलब कि जब हम LHL की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम 7 की तरफ कहाँ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 7 की तरफ कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो अगर हम 7 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो क्या होगा, देखो आप यहाँ से जा रहे हो, तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ये वैल्यू। क्लियर है बात, ये जब हम लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये वैल्यू जा रहा है 1 की तरफ। आई होप क्लियर हो रही होगी आपको बात। क्लियर है बात, जब हम x को 7 की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट की तरफ से, तो ये देखो ग्राफ जो है, आप y एक्सिस पर वैल्यू देखो, वो कहाँ है वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर y इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लिमिट आएगा आपके पास में वो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 7 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इक्वल टू 1 ये तो गड़बड़ है, तो ये तो हम बोल ही नहीं रहे, हम तो लिमिट बोल रहे हैं भाई। हम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1, हमें भी पता है कभी इंटीजर होगा ही नहीं,
केवल और केवल 0 होता है उसका तो इंटीजर वैल्यू, कभी 1 तो होगा ही नहीं वो, ठीक है ना, इंटीजर तो होगा केवल और केवल 0, वो भी हर एक इंटीजर पर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 की वैल्यू तो क्लियरली 0 होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखा है हमने, क्लियर है बात, हमने तो लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लिमिट है हमारे पास में RHL वो क्या है, 0 है, जो LHL है वो क्या है, 1 है। RHL जो है वो 0 है, LHL जो है वो 1 है। इसका मतलब कि क्या RHL और LHL एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो RHL एग्जिस्ट इक्वल टू 0, LHL exist equal to 1, but they are not equal obviously 0 is not equal to 1, ये तो पता है, मैथ्स में पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और रीजन क्या है, रीजन ही तो हम खोज रहे हैं। तो रीजन क्या आ गया यहाँ पर, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और रीजन हमारे पास में आ गया कि RHL LHL एग्जिस्ट भले ही कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। सो इफ दे आर नॉट इक्वल इट सिंपली मीन्स दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर रीजन आ गया हमारे पास में क्लियरली, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस रीजन इज क्लियर। ओके, नाउ अगर हम ग्राफ में ही थोड़ा सा और डेफिनेशन के बेस पर अगर हम देखना चाहें, तो देखो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ये हो गया आपके पास में y एक्सिस, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, देन अगेन दिस इज 0, दिस इज 1, नॉट इक्वल टू 1, ऑब्वियसली इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर जो आपके पास में जो लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर आगे जाते जाते कहीं पर तो 7 आ रहा होगा, चलिए थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये आ गया आपके पास में, मान लो इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक, और पीछे भी इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि भाई डोमेन तो क्या है, डोमेन तो आ रहा है, ये हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि ये तो हो गया 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। ये -1 है, ये -2 है, तो ये जो लाइन हो गई ये तो हो गई y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स -1, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स -2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में लाइन की जो इक्वेशन आपको लिखनी है उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, x माइनस एन, और n क्या है, जिस पॉइंट पर वो x एक्सिस से जा रहा है। जैसे कि इसका इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो x माइनस पहले लगा दो, अब कहाँ से जा रहा है ये, -1, तो इसमें रख दो आप n की जगह पर -1, तो क्या आ गया लाइन का इक्वेशन, x + 1। क्लियर है बात। जैसे आपको ये लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या लिख दो, x माइनस और -2, x + 2। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो 7 से पास करेगी लाइन, ये वाली लाइन 7 से अगर पास कर दी तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 7 है, x -7, तो y इज इक्वल टू एक्स -7 कब है, जब x जो है वो 7 से पास कर रहा है, जब जो लाइन जो है वो 7 से पास कर रहा है, 7 से लेकर 8 तक, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ग्राफ। इसके पहले क्या आ रहा होगा, ओपन, यहाँ पे क्या आ रहा होगा 6, तो ये लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स -6। क्लियर बात। तो अब आप इस चीज़ को समझो जरा, जब हम 7 को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, हम 7 को जब अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जब हम 7 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसके लिए जो डेफिनेशन है, 7 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो जो डेफिनेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स -6, y इज इक्वल टू एक्स -6। फिर से बोल रहे हैं एक बार कि जब हम x को 7 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास में, y इज इक्वल टू एक्स -6। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई लिमिट
x टेंडिंग टू 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसमें अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंडिंग टू 7 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डेफिनेशन क्या आ गई आपके पास में, x माइनस 6। तो बेसिकली आपने क्या किया है, x को जो है वो लिख दिया है 7 माइनस एच, 7 माइनस एच, लेकिन डेफिनेशन क्या है x माइनस 6। तो x माइनस 6 में आपने h 7 माइनस एच माइनस 6 लिख दिया। अब h को 10 करा दिया 0 की तरफ, तो ये वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL वो क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है बात। अब इसी तरह से जब हम 7 की तरफ, 7 की तरफ ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, जब हम 7 की तरफ जो है राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो डेफिनेशन है वो क्या आ गई आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है आपको x माइनस 7। तो हम यहाँ से जब कैलकुलेट करना चाहेंगे राइट हैंड लिमिट, सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 7 प्लस, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी जगह पे जो डेफिनेशन है वो क्या जाएगी x माइनस 7, और 7 प्लस का मतलब क्या हुआ, आपने x को रख दिया है 7 प्लस एच। इसका मतलब हो गया कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 7 प्लस एच माइनस 7, तो h तो जा रहा है 0 की तरफ, तो 7 माइनस 7 क्या बन गया बताइए, 7 माइनस 7 तो 0 हो गया, और h जा रहा है 0 की तरफ, तो वैल्यू क्या आ रही है बताओ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने अब तो कैलकुलेट कर लिया होगा, वैल्यू आ गई आपके पास में 0। तो आपके पास में जो RHL आ गया, RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 प्लस, वो वैल्यू कितना आ गया 0, स्माइलिंग 0। हाँ, और जो LHL है वो कितना आ गया आपके पास में, LHL आ गया आपके पास में 1। तो LHL है 1 और RHL है 0। RHL क्या है, RHL जो है वो है 0। इसका मतलब क्या हो गया, RHL 0 LHL 1, सो दे आर नॉट इक्वल। सो RHL एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, LHL एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, फाइनाइट आ रहा है, लेकिन क्या वो दोनों बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है बराबर। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो रीजन है लिमिट के ना एग्जिस्ट करने का, वहां पर RHL और LHL का एग्जिस्ट ना करना रीजन नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमने वैसे भी देख लिया, दोनों जगह हमने ग्राफिकली देखा है, बट ग्राफ के साथ हमने यहाँ पर डेफिनेशन को भी यूज़ किया है, वहाँ पर हमने सिंपली ऑब्जर्वेशन से देख लिया। तो दोनों ही मेथड ठीक है, जो भी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे आप उसको अप्लाई करके समझिए, दोनों भी आप समझ सकते हो।